दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर फलोदी सट्टा बाजार ने आज सोमवार को एक नया भाव और खोल दिया। अब देखिए आज जो फलोदी सट्टा बाजार के जो भाव आए हैं वो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, जालोर, सिरोही लोकसभा सीटों के जो भाव है, ताजा रुझान क्या है, कौन से उम्मीदवार के कितने कितने भाव लगे हैं, वो मैं आपको एक एक करके इन सभी का बताता हूं। बाड़मेर, जैसलमेर की सबसे हॉट सीट है। उसके बाद नागौर की बात की जाए, नागौर की भी हॉट सीट बनी हुई है। चूरू की बात की जाए तो चूरू की भी हॉट सीट बनी हुई है। चूरू के अंदर तो नरेंद्र मोदी जी को कहना पड़ा कि देवेंद्र झाझड़िया जो उम्मीदवार है वो मेरा है, राजेंद्र राठौड़ का नहीं है, यहाँ तक उनको कहना पड़ा। उसके बावजूद जो आज के रुझान है, सोमवार के जो फलोदी सट्टा बाजार ने आखिर जो भाव दिए, वो क्या भाव दिए, वो एक एक करके इन सभी मैं उम्मीदवारों के भाव बताता हूँ। बीजेपी और कांग्रेस प्लस निर्दलीय प्रत्याशी बाड़मेर से है, उनके क्या भाव है, क्या रुझान है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाड़मेर की। तो बाड़मेर की अगर बात की जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी के जो भाव है वो 1 रुपए के बजाय 4 रुपये ने 60 पैसे जो भाव है, ताजा रुझान मैं आज बता रहा हूं आपको। उसके बाद अगर कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल की बात की जाए तो उमेदाराम बेनीवाल की 1 रुपये के बजाय केवल 95 पैसे 95 पैसे जो भाव है। और उसके बाद अगर बात की जाए निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की, तो 1 रुपये के बजाय उन्हें उनके जो भाव लगे हैं वो 1 रुपये ने 5 पैसे। अगर आज 4 दिन पहले अगर बंद था सट्टा बाजार, उससे पहले अगर भाव देखें तो रविंद्र सिंह भाटी के 1 रुपये ने 20 पैसे भाव थे, परंतु आज जो है वो कहीं कहीं 1 रुपये ने 5 पैसे भाव दिए है। उमेदाराम के 90 पैसे थे, वहाँ 95 पैसे किए। और कैलाश चौधरी के 3 रुपये 60 पैसे थे, वहाँ कहीं कहीं 4 रुपये ने 60 पैसे, 1 रुपये में बढ़ोतरी की। तो फलोदी सट्टा बाजार का जो बाड़मेर का जो भाव था ये। अब चलते हैं जोधपुर के दोनों उम्मीदवार की क्या क्या आखिर भाव है। जोधपुर की अगर बात की जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा है। करण सिंह उचियाड़ा और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में कड़ा मुकाबला था, परंतु कांग्रेस के कुछ बड़े नेता अगर वहाँ काम करते अच्छी तरह तो ये सीट कांग्रेस निकाल सकती थी। परंतु अगर फलोदी सट्टा बाजार का भाव देखें तो गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के प्रत्याशी के है महज 1 रुपये के बजाय 40 पैसे, मतलब। और कांग्रेस के करण सिंह उचियाड़ा की बात की जाए तो उनके 3.5 रुपये के जो भाव है वो है। अगर यहाँ देखा जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत लगभग फलोदी सट्टा बाजार के ओपिनियन में बता रहा हूँ आपको, उनके मुताबिक जीत फाइनल हो चुकी है, क्योंकि 40 पैसे 50 पैसे भाव है, मतलब फाइनल। उसके बाद नागौर की बात कर दे कि नागौर में अगर देखा जाए तो चुनाव हुए थे 26 तारीख, उससे पहले अगर फलोदी सट्टा बाजार का रुझान देखा तो कहीं न कहीं ज्योति मृदा के जो भाव थे वो 90 पैसे से कम थे। जैसे चुनाव संपन्न हुआ और उल्टा मामला हो गया। वहां अगर देखा जाए ज्योति मृदा के 1 रुपये ने 25 पैसे भाव चल रहे हैं, तो वहीं हनुमान बेनीवाल जो कांग्रेस और आरएलपी पार्टी का गठबंधन है, वहां अगर देखा जाए तो 95 पैसे हनुमान बेनीवाल के। हालांकि वहां दोनों जो उम्मीदवार है वो अपना अपना दावा कर रहे हैं कि हम इतने वोटों से जीत रहे हैं, परंतु अब देखिए फलोदी सट्टा बाजार की देखे भाव तो कहीं कहीं हनुमान बेनीवाल जो कांग्रेस पार्टी व आरएलपी गठबंधन है वो चुनाव जीतते हुए कहीं कहीं नजर आ रहे। उसके बाद बात की जाए चूरू की, देखिए चूरू की जाट वर्सेस राजपूत हुआ वहां अगर देखा जाए तो, इसलिए मोदी जी को खुद को कहना पड़ा कि राहुल झाझड़िया को मैंने उम्मीदवार बना के भेजा, न राजेंद्र राठौड़ का है न किसी और का है। उसके बावजूद अगर देखें तो वहाँ स्थिति देवेंद्र झाझड़िया जो बीजेपी की प्रत्याशी की खराब बताई जा रही है। जहाँ अगर भाव की बात करें तो 1 रुपये ने 40 पैसे चल रहे हैं देवेंद्र झाझड़िया के, और राहुल कस्बा के है वो 90 पैसे लगभग। राहुल कस्बा वहाँ से जो ग्राउंड स्थिति है और रिपोर्टें अगर देखें तो कहीं कहीं राहुल कस्बा है वो मजबूत स्थिति में भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए जालोर लोकसभा, यहाँ देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव को दोबारा लॉन्च करने के लिए अशोक गहलोत कहीं न कहीं नाकाम दिखाई दे। यहाँ अगर बात की जाए लुम्बा राम की बीजेपी के प्रत्याशी 90 पैसे भाव है, और वैभव गहलोत की बात की जाए तो 2.5 रुपये है 1 रुपये के बजाय। अगर पूरे और राजस्थान की बात करें तो फलोदी सट्टा बाजार राजस्थान के अंदर बीजेपी को 16 सीट दे रहे हैं, तो 8 कांग्रेस को दे रहे हैं और 1 निर्दलीय को दे रहे हैं। अब निर्दलीय कहाँ की दे रहे हैं वो अभी पता नहीं। 16 और 8 प्लस 1 मतलब ये हो गए 24 और 25 सीटें मतलब टोटल हो रहे, जिसमें कहीं कहीं कांग्रेस 8 सीटों पर फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक कहीं कहीं कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है। अब 4 तारीख को परिणाम आएंगे, उस टाइम क्लियर स्थिति हो जाएगी कि आखिर क्या परिणाम रहने वाले।